नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो MMIT ग्लोबल का स्टेकिंग था वो 31 अक्टूबर तक होने वाला था और उसके बाद वो स्टेकिंग का लास्ट डेट था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था इसके रिगार्डिंग, लेकिन काफ़ी कुछ लोगों का रह जाने की वजह से इसके लिए रिक्वेस्ट डाला गया था कि इसको डेट को थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाए, 2-4 दिन का एक्सटेंशन कर दिया जाए इस डेट में। तो आप लोग अभी देख सकते होंगे अपनी वेबसाइट में, जब आप लोग अपना SVG रिवार्ड्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट जो है वो 3 नवंबर तक का दिखा रहा है। डेट को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि जिससे जिसका भी MMIT का स्टेकिंग छोटा हो, अगर वो ग्लोबल स्टेक करना चाहता है तो वो अपने स्टेकिंग को आसान तरीके से कर सकता है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे जाके ये भी बात करने वाले हैं कि जो MMIT लाइट वर्जन का क्लेम है ट्रस्ट वॉलेट में नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है और वो कब तक हो पाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टेकिंग का टाइमिंग है वो 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आपका किसी का छोटा हो, किसी को करना हो, तो आप उसको 3 नवंबर तक उसकी ग्लोबल स्टेकिंग में करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिवॉर्ड MMIT में अपकमिंग में 1000 मेरे शो कर रहा है। और काफ़ी सारे लोगों का इसके रिगार्डिंग मैसेज आ रहा है कि हमारा अपकमिंग का क्या होगा, अपकमिंग कब मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियोज में भी मैं इसके रिगार्डिंग बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग उसके बारे में सब सवाल करते रहते हैं कि अपकमिंग का क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा $1000 का आईडी था तो मुझे उसके अगेंस्ट में $2000 मिलना था। तो हुआ क्या कि उसमें से $1000 जो था उसका जो 20% का मुझे MMIT मिल गया, जो मैंने स्टेक कर दिया है। अब इनका कहना क्या है कि वो जो 20% का MMIT है, मतलब $1000 का अगेंस्ट में मुझे $200 का MMIT मिल गया है। अब उस $200 के MMIT को, ऐसे कि आप लोगों को पता है कि जो MMIT ग्लोबल स्टेक में स्टेक किया हुआ है वो 10 गुना या 10 टाइम या 10 गुना होने के बाद जब वो रिलीज किया जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली $2000 हो जाएगी। $200 को 10 गुना अगर करेंगे तो $2000 हो जाता है। तो आपका जो $1000 का आईडी था उसके अगेंस्ट में आपको $2000 हो गया ना, अगर वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो। जैसे उनका कहना है, उन्होंने यही बताया था। अपकमिंग के बारे में अगर आप कोई सोच रहा है कि अपकमिंग भी मिलेगा, तो दोस्तों अपकमिंग नहीं मिलने वाला है। अपकमिंग सिर्फ एज ए रैंडम नंबर यहाँ पे शो कर रहा है आपके वॉलेट में। इसके लिए अपकमिंग, और काफी सारे लोगों का था कि अपकमिंग कब से मिलना चालू होगा। भाई, आप पुरानी वीडियोज देखिए और मीटिंग्स में देखिए, क्लियरली बताया गया है कि आपके जो 20% है MMIT आपको स्टेक करके दिया गया है, उसी 20% को 200% तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना 200% ले सकते हैं। तो 100% का जो कमिटमेंट 200% का था वो ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो जाता है। तो ये जो अपकमिंग वाला है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहाँ से। और अगर, क्योंकि ये जो है ये एडिशनल 100% है। और जो टारगेट है कि सबसे पहले लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, तो इसके लिए इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये या तो यहाँ पे एज इट इज ही पड़ा रहेगा, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब हो सकता है थोड़े दिनों में यहाँ से हटा भी लिया जाए सिस्टम के द्वारा, लेकिन फिलहाल के लिए अपकमिंग की कोई मतलब नहीं है और अपकमिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अपकमिंग जो है वो 0 है। अब भले आपके वॉलेट में कुछ भी शो कर रहा होगा, लेकिन आप उसको 0 मान के चलिए। तो ये जो दो बातें थी दोस्तों, के स्टेकिंग का जो टाइम बढ़ा वो, और अपकमिंग को लेके जो काफी लोगों के सवाल थे वो मैंने बता दिया। अभी हम लोग चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में और चेक करते हैं कि जो लाइट वर्जन का क्लेम था वो अभी तक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ गई है। ये आप लोग देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में मैं आ चुका हूं और मैंने मेरे इसी वॉलेट से स्टेकिंग किया हुआ है। तो मुझे चेक करने के लिए सबसे पहले अपने ग्लोबल स्टेक से कनेक्ट करना पड़ेगा। जी, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो ग्लोबल स्टेक है ये ऑलरेडी मेरे ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। और मेरा जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है मेरे स्टेकिंग का। तो चलिए एक बार इसको मैं क्लेम करके देखता हूँ ये अभी तक सही हो पाया है या नहीं हो पाया है। जैसे कि हम लोग ट्रस्ट वॉलेट पे आ गए हैं क्लेम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्मार्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहे। स्मार्ट कॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं शो करने की वजह से ये अभी तक क्लेम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अगर आप लोग BSC स्कैन पे जाके देख रहे होंगे तो वहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्लेम अर्न काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, लोग क्लेमिंग कर भी रहे हैं। जैसे कि एक बार मैं BSC स्कैन पे आपको लेके चलता हूँ और वहां पे मैं शो करता हूँ आपको।
तो देखिए BSC स्कैन पे हम लोग एक बार MIT चेक करते हैं कि वहाँ पे जो क्लेम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ट्रांसपेरेंटली शो करती है, वहाँ पे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। तो देखिए मैंने MIT सर्च कर लिया है जी। अभी यहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं, जितने MIT का जो ट्रांसफ़र है, ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है 6 मिनट पहले क्लेम अर्न हुआ है, 9 मिनट पहले क्लेम अर्न हुआ है, 17 मिनट पहले ये क्लेम जो है हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक्चुअली जो क्लेम हो रहा है ना, ये जो 10 महीने वाला क्रिप्टो स्वैप के थ्रू स्टेकिंग किया हुआ है, ये उसका क्लेम हो रहा है। लाइट वर्जन का क्लेम जो है वो अभी तक नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते पहले जो ट्रस्ट वॉलेट में है काफ़ी सारी अपडेट्स आए थे, और ट्रस्ट वॉलेट को नए सिरे से पूरी तरह से नया कर दिया है ट्रस्ट वॉलेट के डेवलपर्स ने। पूरी तरह से नया डेवलप होने के बाद उसकी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसीज रहती हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, प्लस उसके सिस्टम जो रहते हैं वो भी थोड़े से बदलते हैं। तो ग्लोबल स्टेक का जो लाइट वर्जन वाला पुराना वाला सिस्टम है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है शायद से उसके में और ट्रस्ट वॉलेट में कुछ मैच नहीं हो रहा है, इसके वजह से वो क्लेम नहीं हो पा रहा है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने वो कंप्लेंट डाली है अपनी तरफ से कि क्लेम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। आज मैं वापस से एक बार रिमाइंडर कंप्लेंट डालने वाला हूँ कि अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया, वो प्रॉब्लम क्लेम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने भी एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर स्टेकिंग करके रखी है, और उम्मीद है आप लोगों ने भी काफ़ी सारी स्टेकिंग करके रखी होगी यहाँ पे। तो एक ये कंसर्न तो है बड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि उसमें जल्द से जल्द सही हो जाए, और ट्रस्ट वॉलेट का जो फीचर्स अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्टेक के ऐप में भी अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गो है वो वीडियो को इसी हिसाब से काउंट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।